एक कॉल ले लेते हैं। रश्मि चौहान। रश्मि चौहान कहाँ से? जी मैं जबलपुर से ही बोल रही हूँ, अच्छा बताइए। आधार कार्ड से। अच्छा तारीख समय बताइए। जी 7 जनवरी 1988। देखिए आपकी कुंडली को जांचते हैं, अगर आपकी कुंडली सही है तो आपका मकान जहां पर भी होगा, आपके घर के आसपास, मकान के आसपास से किसी दूसरे मोहल्ले की, दूसरे वार्ड की, दूसरी कॉलोनी की सीमा जरूर शुरू होती होगी। एक सीमा समाप्त होगी, दूसरी शुरू होगी। सही है? जी जरूर। हाँ, जी होती है। ठीक है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आप इस समय काफी तनावग्रस्त हैं, मानसिक रूप से संतप्त हैं, परेशान हैं पिछले कुछ सालों से। सही है कि गलत? जी बिल्कुल। ठीक है। 10-11 साल से। हाँ बिल्कुल सही। आपकी कुंडली के अनुसार जहां पर आपका मकान है, आपके घर के सामने तरफ या तो पीपल बरगद का पेड़ है या कोई आदरणीय स्थान है, ऐसा है या नहीं बताइए। बगल में घर है, उसमें मंदिर बना है। हाँ छोटा ठीक है। सा हाँ मंदिर तो काली जी का। आदरणीय जी स्थान। हाँ। जी जी। कुंडली आपकी सही। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी बस वैवाहिक जीवन जो है अस्त व्यस्त चल रहा है, आप बताइए। ये बनती नहीं है हम लोग की, क्या अलग होने का कुछ योग है क्या, ऐसा कुछ है? आप ये बताइए कि आप क्या चाहती हैं अलग होना या नहीं चाहती? जी बिल्कुल नहीं। परिवार, बिटियां हैं हमारी 11 साल की, हम्म, 10 साल की। हम्म। अलग तो नहीं होना चाहते हैं। मंगल भी हैं, मंगल हैं कि नहीं ये नहीं पता। इस चक्कर में मांगलिक लड़के से शादी तो कर दी, आपकी कुंडली लेकिन मांगलिक नहीं है। विवादित स्थिति। जी आपकी लेकिन पति एक मिनट, ये आपकी कुंडली मंगली नहीं है, एक बात। दूसरी बात, पति की जन्म तारीख समय हो तो हम अभी मिला के बता देते हैं उनकी तारीख समय। तारीख तारीख है गुरुजी, समय नहीं है। तो पर उनकी कुंडली मंगली है, ये किसने बता दिया? वो जब ढूंढा गया था 11 साल पहले तो वो मंगल थे, और अरे हमें तब किसी ने बताया सुनिए, होगा। आपको बताया मंगल और बुध बृहस्पति आप छोड़िए, शादी हो गई है। देखें, जी हम देखिए हमारी बात समझिए, जो हम कहना चाहते हैं, शादी हो गई तो अब मंगल है, बुध है, राहु है, केतु जी है। जी जी केतु हाँ। है या पति स्वयं राहु केतु जैसा है तो भी जीवन जी चलाना है भाई। जी वही वही वही। मूल जी बात यह है कि सही। किसी तरीके से, जी भाई ये बताइए, जब पति लोग कैसे भी पत्नी के साथ अपना जीवन निर्वाह कर लेते, पति हमेशा कहती मैं चंडी हूँ, मैं काली हूँ, तलवार लेके खड़ी हो जाती, मैं वध करने वाली हूँ, बेचारा झेल जी लेता है, तो थोड़ा बहुत आप लोग भी जी झेलिए। दूसरी बात, एक अच्छी बात बताऊं, जी मेरे ख्याल से कोई बुरा ना माने मेरी बात को, लेकिन जी मैं अपनी राय दे रहा हूं, आपके साथ साथ और लोगों के काम की भी ये बात है। जी मेरे ख्याल से नारी के मुंह पर ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि हम अलग हो जाएंगे, हम डिवोर्स ले लेंगे। सही बात यह है कि उन महिलाओं से, एक मिनट, आप एक मिनट मौन रहिए। उन महिलाओं से लोग पूछ कर देख कर देखें, जिन लोगों के कोर्ट में केस चल रहे हैं, जिन लोगों के तलाक के मामले चल रहे हैं, विश्वास नहीं मानेंगे आप लोग, पूरी की पूरी उम्र खत्म हो जाती है इसी चक्कर में। जी बिल्कुल। मैं नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति हो जाती है कि 1 महीने में इतना बुरा लड़ते हैं, या ऐसा लगता है वो हमें मारेंगे या हम उनको मारेंगे। नहीं, हम समझ रहे हैं। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि इन परिस्थितियों को बदलना है। जी बिल्कुल। इन परिस्थितियों को अपने को किसी तरह से बदलना है। हमें ये बताइए, आपसे हम एक सवाल करते हैं, आप पढ़ी लिखी महिला है, आपके घर दीपावली आई, आपके घर की सफाई कौन करेगा? हम करेंगे गुरुजी। क्यों करेंगी? आपका घर है इसलिए ना। जी बिल्कुल। क्यों करेंगी? इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका परिवार है। जी बिल्कुल। तो जब बेटा तुम अपने घर की सफाई तुम करोगे, अपने घर की मालकिन तुम कहलाओगे, अपने घर की जिम्मेदारी तुम निभाओगे, तो तुम्हारे घर की लड़ाई क्या दूसरा सुलझाएगा? कभी नहीं। सुन लो मेरी बात। हाँ सुन लो नहीं, जी बिल्कुल सुन बिल्कुल। लो मेरी बात। जी मुंह पर मुंह देखी पंचायत करने वाले, चापलूसी करके अपना काम निकालने वाले, मीठी मीठी बातें करके शोषण करने वाले हजार मित्र मिल जाएंगे दुनिया में, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, लेकिन जीवन निर्वाह करने वाला कोई माई का लाल नहीं मिलता। सुन लो, जी बिल्कुल। ये बड़ा अवसरवादी संसार है। जी बिल्कुल। इस संसार में बुद्धिमानी की बात यह है कि
जो भी निभाएगा वो पति निभाएगा, और जो भी निभाएगी ईमानदारी से वो पत्नी निभाएगी। बाकी तो अवसरवादी मित्र लोगों को मिलते हैं, अवसर पे अपने तरीके से बात व्यवहार करते हैं, अच्छा बुरा जो उनको करना वो व्यवहार करते, आचरण करते और वो निकल जाते। जी गुरु जी, बस दिक्कत यही थी कि मैंने यही कर करके 11 साल निकाल लिए, लेकिन अब लगता है थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। हम समझ गए बात को, अब तलाक से सुधार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे आपकी बेटी है 10 साल की, 11 साल की, आपने जो बताया, हम आपसे ये कहते हैं कि हम जिस सिद्धांत से जीते उस सिद्धांत से आप भी जीना सीखें कि हम इसलिए मुस्कुराते हैं कि हमें देखकर कोई जिंदा है। अरे हमें देखकर कोई जीता। आप एक काम करिए, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात मानिए, अलग हो जाइए। एक कल्पना कर लीजिए, आज रात भर कल्पना कर लीजिए कि हम लोग अलग हो गए। एक कल्पना करके देखिए ना, आप अपने घर में रहिए, वो अपने घर में, आप अपने रूम में सोइए, वो अपने रूम में, और एक कल्पना करिए कि हम अलग हो गए, बेटी मेरे साथ। जी। अब आप आगे की योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए कि अब बेटी के लिए आपको क्या करना है, आप बेटी के लिए क्या कर रहे हैं। अरे भाई मेरी बात सुनो, जब तुम लोग दोनों के दोनों लड़ते हो बच्चों जैसे, बुरा न मानना, कड़वी सच्चाई बोल दो, दोनों में इतनी अकल नहीं है कि अपनी गृहस्थी संभाल सको, तो उस बेटी का जीवन कैसे संभालोगे? फिर उसको पैदा नहीं करना था भाई। जी। आप लोगों को इतनी अक्ल नहीं है कि अगर आप लोगों की लड़ाई होगी, तमाशा होगा, केस होगा, डिवोर्स होगा, कुछ भी नौटंकी होगी, तो दूसरे लोग कमाने वाले से संबंधित जो व्यापारी जुड़े हैं वो पैसा कमाएंगे, वो कहेंगे तुम जीत जाओगे, वो कहेंगे तुम जीत जाओगे, आखिर में हमें पता है जीतेगा कोई नहीं, दोनों हार जाएंगे, घर गृहस्थी बिगड़ गई, दोनों हार गए, काय का जीत गए। जी वही। तो ये सोचो कि उस बेटी का भविष्य क्या होगा। क्या उसको कभी आप अलग हो जाओ, क्या उसको पिता का प्रेम दे पाओगे? कभी नहीं दे पाओगे। जी बिल्कुल। और आपसे बेटी छिन जाए तो क्या आप जी पाओगे? तो ये सब बचकानी बातें हैं, वास्तव में इन सब का कोई अर्थ नहीं। 2 मिनट के लिए आप मौन हो जाया करो। और एक सबसे अच्छी बात है बेटा, मौनम सर्वत्र जयते, मौन मनुष्य सबको जीत लेता है। और जो गुरु जी, मौन भी रहते तो लड़ाई हो जाती। दिक्कत तो अब तो यही बात है कि अब तो हमको ही मौन होना पड़ेगा, क्योंकि कबीर दास ने आज हमारे और आपके संवाद के लिए बहुत समय पहले एक दोहा लिख दिया था कबीर दास ने कि कहें कबीर दोई बहाने, एक की बात एक ना माने। तो अब ऐसी स्थिति में हम ही मौन हो जाते। हम तो एक बात पूछते हैं आपसे, बुरा नहीं मानना, सच बताना। ये अगर आपके पति की जगह अगर आपका ये भाई होता जी, तो क्या आप कभी किसी ज्योतिषी से, किसी गुरु आचार्य से, किसी वकील से, किसी से पूछती कि हम इनसे अलग हो सकते हैं, क्या अलग होना चाहिए?